मैं अपने बीवी बच्चों के साथ आकर CCPO के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर लूँगा, अपने बच्चों को भी मार दूँगा और मैं लिख कर दूँगा कि इसकी सारी जिम्मेदारी CCPO लाहौर पे होती है। मैं गलीज़ गालियाँ दी हैं और बदसलूकी की है जो उनके ओहदे के शायान शान नहीं है। मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ इस ज़्यादती को जो है ना रोका जाए। अब हमें गिरफ़्तार कर लिया गया है मुझे, और अब मुझे मेरे ख़िलाफ़ पर्चा दे रहे हैं। मैं इस वक्त पुलिस कस्टडी में हूँ। उमर शेख साहब ने आते ही पहला दावा ये किया है कि मैं 3 माह में लाहौर पुलिस को बिल्कुल तब्दील करके रख दूंगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि उमर शेख को लगाने का मकसद लाहौर में मुस्लिम लीग नून को कुचलना है। ये बात करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं SW न्यूज़। मैं हूँ बिलाल खान। लाहौर को लेकर डिस्कस करेंगे पुलिस थाने, क्योंकि कुछ अरसे से खबरें मीडिया पर भी आ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं कि उमर शेख के आने से हालात बड़े टाइट हो जाएंगे। पुलिस ऑफिसर जो करप्ट लोग हैं उनको एक्सपोज किया जाएगा, थानों की हालत ठीक की जाएगी। इसी हवाले से IG साहब को चेंज किया। IG साहब जो इनाम गनी है वो भी इस वक्त तैनात है अपने ओहदे पर, IG पंजाब है। इन सारे मामला पर कुछ चीज़ें हैं जो खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है, उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है ज़िकाउल्लाह जट जो कि सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी। इनसे मैं बात करूंगा क्योंकि आउटडोर ये ज़्यादा होते हैं, इनको ज़्यादा पता है कि थानों में क्या चल रहा है और कौन सा थाना इस वक्त किस पोजीशन में है, कौन सा पुलिस ऑफिसर क्या करता है अपने थाने में बैठकर। लेकिन CCPO के आने से और IG के आने से क्या पुलिस के हालात चेंज हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया जट साहब। CCPO के आने से जी और IG के आने से क्या पुलिस ठीक हो जाएगी? जी, उमर शेख साहब ने आते ही पहला दावा ये किया है कि मैं 3 माह में लाहौर पुलिस को बिल्कुल तब्दील करके रख दूंगा। अच्छा, और कल देखने में भी आया। कल क्या देखने में आया? कल देखने में ये आया कि रज़ा नामी इंस्पेक्टर थे जिनको किसी वजह से बुलाया गया CCPO ऑफिस। अच्छा, और जब उस केस की समाअत हुई और समाअत के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया वो गया। वजह बताए ना, छोड़े वजह बताए। वजह ये कि 2018 में यही इंस्पेक्टर तैनात थे गुजरपुरा थाना में। अच्छा, और मुनशियात का कोई केस था, मुनशियात तो इन्होंने पकड़ ली, लेकिन उसमें ये बताया गया कि जिन लोगों के पास ये मुनशियात थी वो फरार होने में कामयाब हो गए। यानी कि CCPO पुराने मुर्दे उखाड़ रहे हैं। बिल्कुल, यही चीज़ देखने में आई है कि ना सिर्फ कल ये अपना रज़ा के साथ ये हुआ, बल्कि बाटापुर के एक छोटे थानेदार थे जिनको गिरफ्तार किया गया और पाबंद सलासा किया गया, और उन पे भी इल्ज़ाम यही था कि उन्होंने अपनी तफ्तीश जो है ना वो मेरिट पे नहीं की। मेरा नाम सैयद अहमद रज़ा जाफरी है, इंस्पेक्टर हूँ और 2018 में बतौर SHO गुजरपुरा परफॉर्म कर रहा था कि उस दौरान मंशियात फ़रोश पकड़े गए थे जिनको प्रेस के ज़रिए वीडियो बना के वायरल किया गया, जिसकी बिना पे मैं ट्रांसफ़र हो गया। और उनमें से एक लड़का जो मंशियात फ़रोश था वो घर जाके 8 दिन बाद वफ़ात पा गया, जिसको डॉक्टर ने अपने डेथ सर्टिफिकेट में भी लिखा कि इसको हार्ट अटैक से मौत हुई है। उस पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। पोस्टमार्टम में भी आया और वो मुकदमा भी 302 का जो है वो सुलह होने की बिना पे फ़ाइल हो गया और तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो ज़मानत पर रिहा हैं और उसमें मैं FIR में नामज़द भी नहीं था। जो ये 1.5 साल बाद आज CCPO साहब ने वो मंगवा के वीडियो जो थी पुरानी उसकी बिना पे हमें पेश हुए हम, और हमारे साथ सख्त ज़्यादती की गई है और हमें गंदी गालियाँ दी गई हैं और छितर मारने का हुक्म दिया गया कि इनको छितर मारे जाएं। जनाबे वाला, हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। हमने मेहनत की, महकमे की इज़्ज़त की खातर मंशियात फ़रोश पकड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई। मेरी कारकर्दगी देख लें उस दौर में कि मेरी कितनी थी। लेकिन जो CCPO साहब ने, मैं सैयदज़ादा हूँ, मुझे इन्होंने गालियाँ दी हैं और मैं इस चीज़ को किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे गालियाँ देने का कोई तुक नहीं बनता था और ये इनके ओहदे के शायान शान नहीं है कि ये मुझे गालियाँ दें। इन्होंने मुझे गंदी गालियाँ दी हैं और हुक्म दिया है कि इनको छितर मारो। ना हमारा कोई कसूर है और अब मुकदमा दर्ज करने के लिए हमें गिरफ़्तार करके डिटेन किया हुआ है। जो हमारे साथ सख्त ज़्यादती है, मैं किसको इल्तिजा करूं कि ये ज़्यादती हमारे साथ की जा रही है बिला वजह। ना कोई कानून है, ना कोई ज़ाब्ता। और ये लोग अब मुझ पर पर्चा देने के लिए
सोच रहे हैं, और ना ही कोई अपोनेंट पेश हुआ है, ये खुद ब खुद अपने तौर पे जो है ना ये कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मेरे साथ इंसाफ ना हुआ, मैं अपने सारी फैमिली को लेके सीसीपीओ के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर लूँगा और बच्चों को भी मार दूँगा, और ये मैं सारा लिख कर दूँगा कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है ना सीसीपीओ पे है, और वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा। और ये अगर ये मामला सही ना हुआ तो ये अनकरीब मैं सामने आग लगा लूँगा अपनी फैमिली समेत। कहने का मकसद ये हुआ, इससे ये जाहिर होता है कि पुलिस को ठीक करना है। पुलिस ठीक होगी तो क्राइम ठीक होगा, सिस्टम ठीक होगा, ये कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि आते ही अपने जवानों को टारगेट किया ना, जो करप्ट लोग थे, जो उनको नजर आए। देखें, अपना सीसीपीओ का ये अमल हक बन जाने में है कि वो पहले अपने घर को ठीक करे। ठीक है। अपने घर को जब ठीक कर लेंगे देन ये मुआशरा जो है ना वो ठीक होने की तरफ जाएगा। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो रवायती सियासतदान है, जब तक थानों से वो जुड़े हुए हैं उस वक्त तक पुलिस अपनी जो रिफॉर्म्स है वो कभी भी नहीं कर सकती। रवायती सियासतदान तो पीटीआई में भी बैठे हुए हैं। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। पीटीआई ने ही इसकी अप्रूवल दी है कि भाई लगाओ इसको आईजी। चलिए, तो कैसे मैं ठीक होगा? नहीं तो ठीक फिर नहीं कैसे होगा। ठीक होगा? दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि उमर शेख को लगाने का मकसद लाहौर में मुस्लिम लीग नून को कुचलना है। ये बात करें ना जी। जज साहब, ये चीज ये करें ना। रिफॉर्म्स नहीं होने- नहीं नहीं, अभी आपने इसको एक्सपोज किया, जरा जी। इसको लेकर आए कि क्या वजह थी। क्राइम को ठीक करना था कि इनको कंट्रोल करना था? नहीं, असल में ये मुस्लिम लीग नून को कंट्रोल करना था। क्या ये मुस्लिम लीग नून क्राइम करती है या क्राइम में मुलव्वस है? ये अब देखें, लास्ट टाइम जब मरियम शरीफ तशरीफ लाइन नैब में अपनी हेयरिंग के लिए, हाँ, ठीक है। और जो कुछ हमें देखने में आया और जिस तरह पुलिस ने एटीट्यूड किया, उसको मजीद बेहतर करने के लिए, उसको मजीद बेहतर तरीके से रिएक्ट करने के लिए पुलिस ने उमर शेख जैसे ऑफिसर को पुलिस लाना क्या था। कर सकती है? पुलिस शेलिंग कर सकती है, पुलिस लाठी चार्ज कर सकती है, पुलिस हवाई फायरिंग भी कर सकती है, पुलिस अगर ऑर्डर हो तो सीधे फायर भी कर सकती है। अगर ऑर्डर हो तो सुन ले मेरी बात, अगर हालात खराब तो क्या ये सीसीपीओ के आने से, सुन लेना, अगर सीसीपीओ के आने से तो क्या ये शूट करेंगे? लाठी चार्ज और वो शेलिंग तो पहले भी होती थी। नहीं, ये तो रूटीन मैटर्स हैं। हो सकता है कि जो माजी में बगैर ऑर्डर्स के फायरिंग्स हुई हैं वो मुद्दे भी सीसीपीओ साहब के आने से उखाड़ दिए वो तो जाए। कोर्ट में केस चल रहा था। नहीं, वो केस तो जो चल रहा है सो चल रहा है। उसकी ये रिपोर्ट इमरान खान साहब हमारे जो पीएम है वो इसकी एक नए सिरे से इंक्वायरी चाहते हैं। वो सानिया मॉडल टाउन को अपनी नज़र से देखना चाहते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या खामियां रह गई, कौन कौन से लोग इसमें चलान हो गए, कौन से बाकी रह गए। ये सारी चीज़ें वो अपने एक नए सिरे से इंक्वायरी करवा के, पहले भी तो यही दारे कर रहे थे। देखिए मेरे भाई, पहले इसकी जुडिशियल इंक्वायरीज हुई, हाँ। उस पे अदम इत्मीनान हुआ, उसको हमने जुटलाया, देन फिर इंक्वायरीज हुई। जस्टिस बाकर ने क्या किया था? ठीक है। जस्टिस बाकर ने यही किया था, इंक्वायरी लिख के दी। उस पे इम्प्लीमेंट कहाँ पे हुआ? अच्छा। शायद उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उमर शेख को लाया गया है कि जनाब ये आएँ और देखें कि ये सारे जो मैटर्स हैं इनको कैसे सॉल्व करना है और इन्हें अदालती अमूर तक कहाँ तक हमें लेके जाना है और कहाँ तक हमने कामयाबी समेटनी है इन सारी चीज़ों में से, और हमने अपने मुखालफिन को कैसे कुचलना है। असल मैटर ये है, असल मैटर ये है। असल मैटर ये है कि अपने मुखालफिन को कैसे कुचलना है। लेकिन शुरू अपने घर से करना है। जी, शुरू अपने घर से करना है, क्योंकि आप ये अगर देख लें, ये जिस एसएचओ को अभी सर्जनिश की है उसकी, जी जी, क्या इसका कोई ताल्लुक था पॉलिटिक्स के साथ या नून लीग के साथ? कोई इसके मेरे भाई ये एसएचओ तैनात था मुस्लिम लीग नून के दौर में। अच्छा। 18 में इलेक्शन से पहले ये एसएचओ साहब थाना गुजरपुरा में तैनात थे। अच्छा। और जाहिर सी बात है कि जब तक किसी की कोई सियासी फिलिएशन नहीं होती, लाहौर जैसे बड़े शहर में उसको थाना मिलना बहुत मुश्किल सी बात होती है। अच्छा। यानी कि हमारे इधर एक रूटीन बनी हुई है कि आपकी जितनी अच्छी, पीटीआई तो इस चीज को खत्म करने आई थी ना। मेरे भाई, मैं पीटीआई तो कहती थी कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, इस चीज को खत्म करेंगे। मैं अभी एसएचओ किसी एमपीए या एमएनए की इजाजत मैं से। अभी आपसे जिक्र करूंगा, थाना शादरा टाउन में कल एक डकैती हुई है। अच्छा। इफ्तिखार ट्रेडर्स हैं, 5,23,000 रुपये की डकैती है। अच्छा। हमारे 5 आईजी चेंज हो चुके हैं और हर बंदे का ये स्लोगन है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द लास्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो आप एफआईआर लॉन्च करो, उसको देखो, अगर वो गलत है तो उसे फारिग कर दो। अच्छा। अगर वाकई ही जुर्म हुआ है तो फिर जुर्म जिसने किया है उसको उसके इंजाम तक पहुंचाओ। अच्छा।
हमारे मुआशरे में यहाँ तक हो गया कि जहाँ जब तक कोई सियासी बंदा इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा FIR लॉन्च नहीं होती। अच्छा, मुझे लगता है कि इफ्तिखार ट्रेडर्स जिनकी अब नहीं होगा, अब CCPO चेंज हो गया, अब ऐसी FIR नहीं होंगी। मेरे भाई रवायती सिलसिले रिफॉर्म्स जब खान साहब अपने कंटेनर पर खड़े होकर पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र करते रहे हैं, तो ठीक तो नहीं हुआ ना, 5 अब ये 5 हेड चेंज हो गए। तो और सबसे अहम जब आप इसका रिजल्ट भी हम वैसे ही देखें। खान साहब, हम नासुर दुरानी साहब को जब वो IG KP के रिटायर्ड हो गए और हम बकायदा जब गवर्नमेंट आई तो हमने देखा कि वो बकायदा मुशीर आए थे वजीर आजम पाकिस्तान के। हाँ, तो फिर क्या हुआ? वो तो क्या आइडियल कर थे गए, इमरान खान के। क्या कर गए वो? मैं यही इमरान खान के आइडियल थे ना जी, लेकर ही आने वो वाले थे। आइडियल थे, रिफॉर्म्स के लिए आए थे, लेकिन नहीं उन्होंने हुआ? किया गया कुछ भी नहीं किया। क्यों? उनके पास फिर इख्तियारात नहीं वो थे? उनको घर भेज दिया गया। इख्तियारात नहीं थे उनके पास। इख्तियारात जो आपके रवायती सियासतदान है वो इख्तियारात शेयर करने नहीं देते। तो क्या 5वें IG को लगाने के बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी? कभी भी नहीं खत्म होगी। तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि ये अंदाज़ा कर ले कि पंजाब वो सूबा बन गया है जहाँ पे आप चीफ सेक्रेटरी चेंज करते हो, एक मजाक बन गया है। तमाम लाहौर के थानों की यही सूरत हाल है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है लाहौर के तमाम थानों की। भाई मेरे। आप लाहौर के जिस मर्जी थाने में चले जाए, अच्छा, मुतलका जो उधर के PTI के लोग हैं वो अपनी मर्जी से थानों को ऑपरेट कर रहे हैं। PTI के लोग? ये मैं CCPO लाहौर को मुखातब करके कह रहा हूँ। अच्छा। कि आप चेक करवा लें, आपके जो थाने लाहौर में मौजूद हैं। PTI वो तो खैर है PTI ना, नून लीग ना कर ले, नून लीग ना कर ले ना। मेरी बात सुने कि उनकी जो जैसे जिस बंदे की जो फिलिएशन है उसके मुताबिक वो काम चला रहा है। अच्छा, देखिए ना, लाहौर में जिस लेवल पे इसको कब्जा ग्रुप काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे इसको मनशियात फरोशी हो रही है, जुल्म है कि हमारे तलीमी अदारों तक मनशियात पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? हमारे अगर पुलिस अफसरान चाहें तो हमारे बच्चे मनशियात से बच सकते हैं। ये घिनौना कारोबार करने वाले कानून के इसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। बिल्कुल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है भाई मेरे। मनशियात किसकी है ये भी देख लेना। जो मुलजमान गिरफ्तार होते हैं वो कौन होते हैं? अच्छा, CCPO के आने से हालात ठीक हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता ठीक होंगे। नहीं होंगे, बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। बल्कि ये एक ऐसा हालात- CCPO जिसने फौरन आते ही एक ऐसा बयान दिया और ऐसे हालात में कि वो नाकाबिले बर्दाश्त था, ठीक है ना, और फिर माफ़ी मांग लेना, तो क्या पहले ही मुंह से ऐसे वर्ड निकालें, ऐसी लाइन निकालें कि बाद में माफ़ी ना मांगनी पड़े? तो फिर क्या यही CCPO हमारे लिए ठीक है लाहौर के लिए? भाई जो बंदा रिफॉर्म्स के लिए लाया गया, तो रिफॉर्म्स क्या करेगा? जो बंदा रिफॉर्म्स, लाहौर को मॉडल जिला बनाया गया ना, और लाहौर को मॉडल जिला बना के बड़े अच्छे CCPO साहब को तैनात किया गया, और उन अच्छे CCPO साहब ने आते जो बड़ा अच्छा बयान दागा, उस पे आपकी सिविल सोसाइटी, उस पे आप बीइंग अ मुस्लिम देखें, जानकर देखें, तो क्या शर्मिंदगी फील नहीं करते? क्यों नहीं करते? ठीक है, माफ़ी तो मांगी है ना। नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप गलती करोगे तो फिर सॉरी तो करना पड़ेगा। इतना लेट क्यों सॉरी किया? इतना क्यों लेट सॉरी किया? उन्हें पता था कि अब मेरी गर्दन पे शायद अदालत छुरी ना चला दे, तो मैं सॉरी करके अपनी जान बचा लूं। तो खुद ज़मीर ने नहीं कहा कि ये बयान? नहीं, ज़मीर वाली बात होती तो वो अपने बयान को उसी रात तोड़ मरोड़ के किसी एक चैनल पे पेश कर रहे थे कि हमारी माएँ बहनें इतने बजे नहीं निकलती, ये होता है वो होता है। उनको ये वजाहत देना नहीं पड़ती। तो क्या ठीक कर देगा ये सिस्टम? अगर CCPO साहब का ज़मीर इतना पायदार होता और इतना जनाब वो अपने अंदर फील करते, तो इन्हें अदालत में जाके माफ़ी नहीं, जैसे ये अपने बयान को जस्टिफाई कर रहे थे, उनने अपने बयान की जस्टिफाई करने के बजाय उसी दिन कह देना चाहिए था आई एम सॉरी, मैं अग्रेसिव था, मेरे से ये मसला हो गया, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। ये उसी दिन कर लेते तो शायद ये अदालत में जाके सॉरी करने का जो ना वो जो मामला सामने ना आता। तो लाहौर में डट जाने वाले कितने ऐसे चोर हैं जो विल पावर रखते हैं? एक दो के नाम भी ले लो। इंतहाई शर्म की बात है कि मैं अगले दिनों ना एक अपना सोशल मीडिया का चैनल देख रहा था, उर्दू पॉइंट। अच्छा, उन्होंने सानिया मोटरवे के बाद एक साहब का SHO साहब है, उनका इंटरव्यू किया है। अच्छा, आबिद बॉक्सर, आबिद बॉक्सर साहब का इंटरव्यू किया। चलिए अच्छा। आपने नाम ले लिया तो ज़्यादा बेहतर हो गया। ठीक है। और वो ऑन कैमरा बैठ के CCPO साहब को ये फरमा रहे हैं कि कुछ काम जो है ना वो अदालतों के बाहर भी हो जाते हैं। यानी अच्छा। कि वो इनकाउंटर का मशवरा दे रहा वो जनाब दे रहे थे। हाँ,
ठीक है। तो इसका मतलब है फिर हम जुडिशरी को घर भेज दें, तो फिर ऐसे एसएचओस को ले आए कि जो बड़े तगड़े हों, जो मावरा अदालत जो ना वो अपना गवर्नमेंट के या अपना सियासी लोगों के हाथ मजबूत करते रहे। आवाम क्या कहती है, क्या सोचती है? साने के बाद आवाम की क्या सूरत है? क्या गुजारिश है कि जिस तरह का साने हो गए, भूल जाएंगे हम, जैसे साहिवाल मेरी वाले बात मामले सुने, को भूल मेरी गए। बात सुने, आज के दिन तक मेरी बेटी, मेरी बहन, साहिवाल को भूल गए ना हम लोग, ये भी भूल गए। मेरे भाई, वो कुछ और था। अच्छा, वो जुल्म नहीं था, सहीवाल कुछ और था, वो ज्यादती नहीं थी। उसमें हलाकतें थी। अच्छा, मर जाना तो छोटी बात है। मर जाना और चीज है, वो मर गए। यहाँ बंदे को आपने मार भी दिया, वो जिंदा भी है। जिसकी आपने रूह को कुचल दिया है, जिसकी इज्जत को आपने बर्बाद कर दिया है, उसे इसी मुआशरे में जिंदा रहना खान साहब। जब उसे जिंदा रहना है तो उससे इसी मुआशरे की बड़ी तंदो तेज बातों का सामना भी करना पड़ता है। इंसाफ मिल पाएगा उसको? हमारे इतना जो सोच के क्यों बोला? इतना बंदे सोच पकड़े के गए हैं, इतना जुडिशरी सोच आगे के सामने इसलिए बोला हूं कि हाँ। भाई मेरे जो हालात हैं इस वक्त, हमारी एजेंसियां जिस तरह काम कर रही हैं, हाँ, बंदे तो पकड़ नहीं, नहीं एजेंसियां तो साथ बंदे दे रही हैं, बंदे तो इदारे साथ। पकड़ लिए हैं, लेकिन पुलिस भी मेरी लगी उस हुई है। बहन को बिल्कुल फ्रंट पे आके इस जंग के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपना बयान, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी होगी, उसको बिल्कुल अदालत के जरिए जेल में जाके शनाख्त परेड करनी वो होगी। तो कर लेंगे ना, मेरी बात सुने security ना, का भी issue लेकिन होता है। ये हिम्मत उस मेरी बहन को करना पड़ेगी। देखें ना, अभी आज के दिन कहने का तक मकसद है कि मुद्दई ना बैठ जाए। अगर मुद्दई बैठ गया मेरा भाई मुद्दई तो पहले दिन ही बैठ गया था, उसने कहा था कि ये खतून के साथ मेरा तलक नहीं है। तो ये एफआईआर ठीक है। कहाँ जाएगी फिर? ये एफआईआर अब उन खतून जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, पुलिस वो मुद्दई बन सकती है इसमें? बिल्कुल पुलिस मुद्दई बन सकती। देखिए ना, मैं एक बात कर रहा हूँ कि मुद्दई तो वो है जिसके साथ जुल्म हुआ है, सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब कुछ सेहत की तरफ भी, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो खतून कुछ सेहत की तरफ भी वापस आ रही हैं। लेकिन इतने दूर गुजर जाने के बावजूद भी आज के दिन तक उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड नहीं करवाई। बहुत शुक्रिया, ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह करे जी इंसाफ मिले उसको और हालात ठीक हों, हम उसके साथ हैं। तो ये थी आज की गुफ्तगू ज़काउल्ला जट के साथ, जो कि कह रहे थे पुलिस को लेकर, जो गुफ्तगू हुई हमारी कि पुलिस को ठीक होना चाहिए, पुलिस को अपने हालात ठीक करने चाहिए, तफ्तीश का जो अमल है वो ठीक करना चाहिए, तब जाकर चीज़ें बेहतर होंगी और किसी को इंसाफ मिलेगा। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, और जाते जाते SW न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।